नमस्कार दोस्तों, आपका दिल से स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि हमारे जीवन में प्रेम का महत्व क्या है, प्रेम की भूमिका क्या है। तो प्राचीन काल में प्रेम को सर्वश्रेष्ठ साधना माना जाता है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ ना क्रोध होता है, ना नफरत होती है और ना स्वार्थ होता है, ना मतलब होता है, बस प्रेम ही प्रेम होता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो दोस्तों, मेरा एक सवाल है आप लोगों से, प्रेम क्या है? आप कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। प्रेम ही एक ऐसा धागा है जो पूरी दुनिया को आपस में जोड़े रखता है। प्रेम ईश्वर के द्वारा दी गई एक अनमोल भेंट है, यानी कि प्रेम ही ईश्वर है और ईश्वर ही प्रेम है। प्रेम के स्वरूप में ईश्वर सभी प्राणियों, सभी जीव जंतुओं, सभी इंसानों के हृदय में रहते हैं। प्रेम एक संपन्न है, किसी को पाना प्रेम नहीं है, बल्कि उसमें खो जाना प्रेम है। भूख मिटाना प्रेम नहीं है, लेकिन भूख का मिट जाना प्रेम है। प्रेम क्या है? प्रेम सर्वप्रिय है। ये यानी कि प्रेम हर एक समय में, हर एक चीज में प्रेम शामिल है। जैसे किसी को धन से प्रेम हो, किसी को किसी चीज से प्रेम हो, किसी को जानवर से प्रेम हो, किसी को पक्षियों से प्रेम हो, किसी को तन से प्रेम हो, किसी को आत्मा से प्रेम हो। यानी कि प्रेम सर्वप्रिय है, यानी कि हर जगह प्रेम ही प्रेम है। प्रेम के बीच हमारे जीवन का अस्तित्व ही नहीं। प्रेम इंसान को स्वार्थ त्याग कर परोपकार के लिए प्रोत्साहित करता है। प्रेम से ही आप एक दूसरे को अच्छी तरह से जान सकते हो और एक दूसरे को समझ सकते हो। दो आत्माओं का मिलन ही प्यार है। प्रेम की भावना से ही आज एक इंसान दूसरे इंसान की सेवा, मदद और प्रेम करता है। भाई बहन का प्रेम, पति पत्नी का प्रेम, दोस्त का प्रेम, प्रेमी प्रेमिका का प्रेम। लेकिन इन सभी प्रेमों के जगह और व्यक्ति के अनुसार इन प्रेमों का स्तर बदलता रहता है। यानी कि प्रेम तो वही रहता है, बस उसके मायने बदल जाते हैं। दुनिया में प्रेम ही एकमात्र ऐसी चीज है जिसे परिभाषित नहीं किया जा सकता। जबकि कई लोगों प्रेम और धरती का आरंभ और अंत भी कहते हैं, और इसका ही नहीं बल्कि कई कवि प्रेम को सर्वोच्च गुण की उपाधि भी दे चुके हैं। प्रेम ही भक्ति है और प्रेम ही शक्ति है। प्रेम ही जिसके द्वारा आप ईश्वर तक पहुंच सकते हैं, और सभी धर्मों में भी प्रेम को ही ईश्वर तक पहुंचने का एकमात्र मार्ग बताया है। संत कबीर के अनुसार प्रेम वो चीज है जिसे ना पैदा किया जा सकता है, और ना ही प्रेम को मारा जा सकता है, और ना ही धन के द्वारा उसे खरीदा जा सकता है। जबकि कालिदास के अनुसार प्रेम दो आत्माओं का मिलन है। जब दो आत्माओं का मिलन होता है तब प्रेम का भाव जन्म होता है। जहाँ निस्वार्थ प्रेम होता है वहाँ आनंद ही आनंद रहता है। प्रेम के बिना क्या हमारा जीवन सच्चा है? नहीं। इसलिए अक्सर ऐसा कहा गया है, प्रेम की जीवन है भक्ति, ममता, करुणा, स्नेह, ये सब प्रेम के स्वरूप है। प्रेम वो है जिसमें निस्वार्थ होता है, लेकिन आज के समय में ज़्यादातर प्रेम के स्वार्थ ही देखने को मिलता है, जो निस्वार्थ प्रेम को विकसित बना देता है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ कोई दुर्गम ठहर नहीं रहता। जहाँ प्रेम है वहाँ स्वार्थ नहीं। जहाँ प्रेम है वहाँ मतलब नहीं। जहाँ प्रेम है वहाँ धोखा नहीं। जहाँ प्रेम है वहाँ लेने की भावना नहीं, बस प्रेम है। प्रेम सभी गुणों का राजा है। प्रेम के बिना इंसान पाषाण समान है। जबकि जिसके पास प्रेम है वो हमेशा दूसरों की सेवा, मदद करता है।
प्रेम में शक्ति है जो हमारे जीवन को सुंदर बनाता है। आज के समय में इंसान के अंदर प्रेम की भावना, प्रेम की वो जगह खत्म हो चुकी है, जिसकी वजह से आज इंसान जानवरों से प्रति, पक्षियों से प्रति प्रेम दिखाना चाहते हैं। वे दिखाते बिल्कुल प्रेम की कमी की वजह से इंसान महसूस जानवरों, पक्षियों को अपने स्वार्थ के लिए, अपने फायदे के लिए उसे तड़पाते हैं और उससे लाभ उठाते हैं। जो निस्वार्थ के साथ प्रेम करते हैं वो प्रेम है जिसमें कोई स्वार्थ नहीं होता, जैसे कि एक बच्चे के प्रति एक माँ का प्रेम, एक पुत्र के प्रति एक पिता का प्रेम, एक बहन के प्रति भाई का प्रेम जो निस्वार्थ से होता है। एक माँ अपने संतान के लिए अपना तन, मन, धन और अपना पूरी जीवन अर्पित कर देती है। इसी को सच्चा प्रेम की दर्जा दी गई है। तो दोस्तों, आई होप आप सभी को ये अच्छी लगी होगी। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपकी नज़र में प्रेम की परिभाषा क्या है। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।